चलिए शुरू करते हैं। सुबह आप लोग कर क्या रहे थे? परमिशन आपको था नहीं, सिर्फ एक आपको सियासी ड्रामा चुनावों के इर्द गिर्द करना था क्या? वरना परमिशन और जब तक सीपीडब्ल्यूडी से आप चाबी नहीं लेंगे, आप वहां पहुंच के कितना भी हल्ला कर लीजिए, कैसे वहां पर ऐसे इजाजत दी जा सकती है? दूसरा, अब ये पूरा मामला कहां पर जाकर थमेगा? आप लोगों को पहले दिखाना चाहिए था ना सर। जब बंगले की पहले बार रिपोर्ट आई और खर्च का हुआ कि इतने करोड़ का पर्दा है, इतने करोड़ का ये है, तब सारी मीडिया बोलता रहा लगातार कि दिखा दीजिए घर। तब तो अरविंद केजरीवाल जी वहीं पर थे, तब क्यों नहीं दिखाया? क्या बात है। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद दावा किया था कि 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। मैं नहीं मानता। 35 साल तक, कितने लंबे समय तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में? बोले मैं तो अवतार हूं, इंसान हो ही नहीं, अवतार हूं। तो अवतार कहीं भी रह सकते हैं, इतना बड़ा राजमहल बनाने की जरूरत क्या आपको? बात तो सही है। आपने पिछले 1 साल से दिल्ली के शिक्षा पे बात करते हुए बीजेपी को सुना, दिल्ली के बिजली के ऊपर बात करते हुए सुना, पानी के ऊपर बात करते हुए सुना, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की चिंता इनके मुंह से आपने सुनी। एक बात बता दीजिए जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के भले के लिए की हो। हम बिजली फ्री करेंगे, उसका विरोध, पानी फ्री करेंगे, उसका विरोध, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करेंगे, उसका विरोध, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे, उसका विरोध, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, उसका विरोध, हर चीज का विरोध करना है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। तो एक दुष्प्रचार इन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बारे में फैला रखा था कि भाई वहां पे सोने का टॉयलेट है, वहां पर स्विमिंग पूल है, वहां पर मिनी बार बना हुआ है। ऐसी ऐसी बातें आप कर रहे थे और किसी आचार संहिता में किसी का घर देखने पर कोई रोक नहीं लगती है। ऐसी बातें दिग्भ्रमित करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी बोलती है, सुधांशु जी बोल रहे हैं, कोई रोक नहीं लगती है। दूसरी बात, जब हमने कहा कि हम आपका राजमहल देख, पहले तो आपने वहां दिखाया नहीं, ना सोने का टॉयलेट दिखाया, ना स्विमिंग पूल दिखाया, ना मिनी बार दिखाया। इसका मतलब ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ फैलाई जा रही थी, इसीलिए हम इनको भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री आवास का सवाल है, जब हम वहां पर गए कि भाई कितने 100 करोड़ की कालीन लगी हुई है, कितने 100 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 2700 करोड़ का तुम्हारा मकान बना हुआ है, आप उसको भी दिखाइए। 10-10 लाख की पेन हम देखना चाहते हैं। 8,400 करोड़ के जहाज में आप चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां आपके घेरे में है। अभी हमसे कह रहे हैं कि वो पार्टी है जो कहती थी हम बंगला नहीं लेंगे। तो जिन्होंने 35 साल से भिक्षा मांगी, उन्होंने आपको बताया था कि 8,400 करोड़ की जहाज से चलेंगे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। 10 लाख का सूट और 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आपको बताया था कि दिन भर में 3 बार सूट बदलेंगे, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को फेल कर देंगे। कहां बताया था प्रधानमंत्री जी ने? वो तो कह रहे थे हम चाय वाले हैं, बड़ा गरीबी से हम निकले हुए हैं और 35 साल तो हमने भिक्षा मांगी है। अब तो जब आपके ऊपर बात आई तो आपने पुलिस का घेरा लगा दिया, बोले नहीं नहीं हम राजमहल में नहीं जाने देंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। के शुरुआती कमेंट्स हो गए हैं, तो अब मुझे कुछ प्रश्न पूछने दीजिए। संजय जी, आपने मेरे उस प्रश्न का बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि अरविंद केजरीवाल जी के घर में रहते हुए आप लोगों ने घर क्यों नहीं दिखाया। आपने उस सवाल से बिल्कुल किनारा कर लिया। आज तो सिर्फ एक चुनावी ड्रामा था ना सर। आप जब वो रह रहे थे उस वक्त घर दिखाते ना सर। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? एक चीज ये बताइए, उसी घर के अंदर बहुत सारे पत्रकार गए जब वो रहते थे, दुनिया भर के, देश भर के तमाम राजनेता गए जब वही रहते थे, उसी घर में रहते थे। और अपने ही राजनीतिक पार्टी के नहीं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी गए, बिहार के मुख्यमंत्री भी गए थे उस घर में। तो हमने कौन सी रोक लगा रखी थी कि भैया इस घर के अंदर आना ही मना है? ठीक है। बहुत सारे लोग जो जनता के बीच में होते थे वो भी आते थे मिलने के लिए। सारे लोग वहां घर पे जाते थे सुधांशु जी, वो कह रहे हैं सारे लोग जाते थे। अरविंद केजरीवाल की कोई निजी संपत्ति नहीं है, वो मुख्यमंत्री का आवास है। ये बार बार हम लोग बात कह रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप मुझे बताइए, अगर इतना ही है तो दिखाइए ना कितने सूट प्रधानमंत्री के पास है। देश को जानना नहीं चाहिए क्या? 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में कह रहे हैं उनका निजी घर नहीं है, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ी बीच में ना बोल, गाड़ियां लेके चल रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पूरी कर लीजिए। देखिए अंजना जी, एक बात इन्होंने और कही कि दिल्ली का बजट घाटे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये लोग माला जप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि दिल्ली का बजट जिस दिन घाटे में जाए तो फिर ये ढोल मजीरा लेके उसको प्रचारित करें।